चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। राम, अजीत और पंकज की आयु क्रमशः 63 ईयर, 37 ईयर और 56 ईयर हो तो उसकी औसत आयु क्या होगी। ये तो बहुत सिंपल है। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर राम 63 ईयर्स का है, अजीत 37 ईयर्स का है और पंकज 56 ईयर का है ना। इसका औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग, मतलब सभी के उम्र का जोड़, अब उसमें भाग देंगे संख्याओं की संख्या, यानी सभी कैंडिडेट्स यानी राम, अजीत और पंकज की संख्या कितनी है, 3 है, 3 से भाग देंगे तो 63 प्लस 37 प्लस 56 टोटल आ जाता है हमारा 156। उसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 52 ईयर्स हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है क्वेश्चन नंबर 9 में है 25 पारियों का औसत रन 50 है, उसमें से पहली 10 पारियों का औसत 45 है और 12वीं पारियों से अंतिम पारियों का औसत 52 है, तो 11वीं पारी के रन हैं। यहाँ पारी का मतलब वो जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें जो इनिंग्स होता है उसको कह रहे हैं पारी। तो 25 पारी है टोटल, पारियों का औसत 50 रन दिया हुआ है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं कैसे बना है। 25 पारी का औसत अगर 50 रन है तो 25 पारी का कुल रन की संख्या कितनी होगी, 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से। टोटल 1250 रन हो रहा है। टोटल हमारा 1250 रन हो रहा है ना। 1250 रन हो रहा है टोटल, किसमें, 25 पारी में हो रहा है। तो पहली 10 पारी का औसत कितना है, 45 है ना। तो 10 पारी में टोटल रन कितना बनेगा, तो टोटल 10 रन 25 को 45 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 रन बन रहा है टोटल। शुरू का फर्स्ट पारी सेकेंड पारी से लेकर के 10वीं पारी तक हमारा बन रहा है इतना रन। इसके बाद फिर देखिए लास्ट का 12वीं पारी से लेकर के और 25वीं पारी तक का जो रन रेट है हमारा 52 का है। इसका मतलब है कि लास्ट में 14 जो पारी है, 14 इनिंग्स 12 से लेकर 25 तक, इसका 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा आ रहा है 728, मतलब 728 पारी आ रहा है, 728 टोटल रन आ रहा है। हमको पूछ रहा है कि बीच का जो 11वीं पारी है इसका रन कितना था। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिसका एवरेज मालूम है वो सबको जोड़ देंगे। हाँ, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1178 बनता है। देखो अंतिम 14 गुने 52 बराबर 728। तो 11वीं पारी का रन बराबर है कुल रन 1250, जो यहाँ पर हम निकाले थे 1250, और इसमें से 1178 जो है 1178, ये माइनस करने पर हमको आता है 72। ये देखो 72 रन हमको बन रहा है टोटल, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा, 8 संख्याओं का औसत 56 है, 8 संख्याओं का औसत 56 है, 3 संख्याएं क्रमशः 49, 57 तथा 72 है, तो शेष 5 संख्याओं का औसत कितनी होगी। यह भी बहुत आसान है। चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ देखो 8 संख्याओं का औसत 56 है, तो 8 संख्याओं के कुल योग कितने होंगे, मतलब टोटल ऐड कितना होगा। तो टोटल ऐड हो रहा है 8 को 56 से मल्टीप्लाई कर रहा है 56 से, तो 448 आ रहा है। 3 संख्या है उसमें क्रमशः, एक है 49, दूसरा है 57 और तीसरा है 72। तो टोटल तीनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आता है 178, और एवरेज जो था टोटल वहाँ से हमको सभी संख्याओं को जोड़ पर कितना प्राप्त हो रहा था 448। 448 में से अगर हम 178 को घटा देते हैं तो बाकी बचे संख्या का कुल योग निकल जाता है, यानी
78 हमको पता चल गया। बाकी बचे संख्या का कुल योग मतलब जोड़ 270 आ गया। अब बचे हुए 5 का औसत पूछ रहा था, तो बचे हुए 5 का औसत 270 में कितना संख्या बचा हुआ था, तो 5 संख्या बचा हुआ था, तो 5 से भाग दे देंगे तो हमारा 54 आ रहा है। तो 54 हमारा आंसर हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ देखो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या कौन होती है, नेचुरल नंबर। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या होती है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। इतने संख्याओं को 10 से भाग देंगे। टोटल जोड़ के देखते हैं कितना होता है। 10 9 19, 19 और 10 29, 27 और 7 34, 34 और 6 40, 5 45, 46 47 48 49, 50 51 52 53 54 55, 55/10। 10 से भाग देंगे तो 5.5 आएगा। तो हमारा 5.5 आंसर है। ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, 13 संख्याओं का औसत 52 है। कितना है, 52। कितना का, 13 संख्या डिजिट्स का एवरेज कह रहा है 52 है। इसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 का 58 है। तो देखो प्रथम 7, यहाँ 13 ही संख्या है, 52 औसत किसका है, 13 नंबर्स का। लेकिन पहला वाला 7 और अंतिम वाला 7 यानी टोटल जोड़ेंगे तो 14 संख्या हो रहा है ना। तो अगर 14 संख्या है तो और टोटल संख्या 13 ही है, मतलब एक ऐसा संख्या है जो इसके 7 संख्या में भी एवरेज में आ रहा है और इधर लास्ट फर्स्ट 7 में भी आ रहा है और लास्ट 7 में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। यहाँ देखिए 13 संख्याओं का औसत 52 है ना। यहाँ पे 52 है तो 13 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 13 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 आएगा। प्रथम 7 का औसत 48 था तो प्रथम 7 का कुल योग कितना होगा, 336 को मल्टीप्लाई कर 7 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 336। अंतिम 7 का कर रहे हैं, एवरेज 58 है तो उसका कुल योग 406 आ रहा है। अंतिम जो 7वीं संख्या है उसका कितना आएगा, तो 7वीं संख्या है 742, उसमें से घटाएंगे 676। क्यों घटाएंगे, क्योंकि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 407 है और अंतिम 7 संख्या का औसत 336 है। तो दोनों को ऐड करने पर 676 आ रहा है और 676 माइनस करना पड़ेगा। कुल औसत, कुल जो संख्याओं का योग है 676 यानी 676 उसमें से। तो हमको बनता है यहाँ पे 66 बनता है डिजिट, जो 7वां डिजिट था, जो संख्या जो 7वीं संख्या थी जो दोनों में आया था उसका मान बनता है, वैल्यू बनता है 66। तो हमारा यही आंसर है। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 6 लगातार सम संख्या है जिसका औसत 25 है। तो यहाँ देखो 6 लगातार सम संख्या है, उसका औसत 25 है। तो पहली सम संख्या अगर हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, x+2 होगी। तीसरी संख्या सम होगी, उससे 2 अधिक यानी x+4। चौथी जो सम संख्या होगी उससे 2 अधिक यानी x+6 और उससे जो अगली संख्या होगी 5वीं वो x+8 और उसके बाद x+10। ये टोटल कितनी संख्या होगी, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 से भाग देते हैं तो आता है हमारा 25, है ना। ये सब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। अब टोटल x कितना हुआ देखो, 1x 2x 3x 4x 5x 6x तो 6x + 30। तो उसमें 6 से एवरेज निकालने के लिए भाग जब देते हैं तो हमारा आता है 25। मल्टीप्लाइज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 6x + 30 = 150
और ये 30 इस साइड चेंज करेगा अपना, तो ये -30 में आएगा। तो 6x इक्वल टू 110, 150 - 30 बराबर 120। तो x का मान इधर x गुना किया हुआ है 6 से, तो इधर भाग हो जाएगा। तो ये जब भाग होगा तो बनेगा 20, x का वैल्यू आ गया 20। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा था कि 75 संख्या है जिसका एवरेज जो है सो 35 है। 75 नंबर्स है जिसका एवरेज 35 है। तो सभी संख्या में 5 की वृद्धि हो रही है अगर, तो औसत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर सभी संख्या में 5-5 की वृद्धि हो रही है तो औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो बन जाएगी तुम्हारा 35 में 35 में 5 ऐड करने पर 40 आता है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का ये मैथ सेशन ख़त्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।